हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ गो लैंग्वेज। आज के इस वीडियो में हम लूप्स को कवर करने वाले हैं गो लैंग्वेज के अंदर। सो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप्स का काफ़ी महत्व होता है। अगर आप कोई भी रिपीटेटिव काम करना चाहते हो तो वहाँ पे आपको लूप्स को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर मैं आपको एकदम बेसिक एग्जांपल दूँ तो मान लो आप कोई एक लाइन को आप प्रिंट करना चाहते हो 50 बार, ठीक है, सेम लाइन को। तो यहाँ पे रिपीटेशन ऑफ कोड है, राइट। तो यहाँ पे एक तो आप ये काम कर सकते हो कि आप उसको 50 बार कॉपी पेस्ट कर सकते हो, जो कि आई मीन सबसे बेकार तरीका और लास्ट ऑप्शन हो सकता है आपके पास। और दूसरा ये है कि आप उसको एक लूप के अंदर डाल दो, ठीक है। तो एक लाइन का कोड आप लिखोगे, लूप का सिंटैक्स, एंड उसके अंदर आप डाल दोगे। तो इससे क्या होगा, वो लाइन 50 बार प्रिंट हो जाएगी। तो कोई भी अगर आप रिपीटेटिव काम करना चाहते हो तो आप लूप का यूज़ करोगे। तो सबसे पहले मैं अपना कोड एडिटर ओपन करता हूँ। बेसिकली सी, जावा, सी प्लस प्लस, अगर इन लैंग्वेजेस से आप आए हो तो तीन तरह के लूप्स पाए जाते हैं। फॉर लूप, ओके, देन वाइल लूप, एंड देन डू वाइल लूप, ठीक है। ये तीन तरह के लूप्स पाए जाते हैं। बट इन केस ऑफ गो लैंग्वेज, यहाँ पे ये सिर्फ एक तरह का लूप होता है जिसे हम कहते हैं फॉर लूप। और ये फॉर लूप को लिखने के सिंटैक्स काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, एंड यूजिंग दिस फॉर लूप यू कैन इम्प्लीमेंट ऑल ऑफ दिस लूप्स, लाइक वाइल लूप, डू वाइल लूप, यू कैन इम्प्लीमेंट ऑल दिस लूप्स यूजिंग ओनली दिस फॉर लूप, ओके। इसे कैसे लिखते हैं? लेट्स अज्यूम इस हेलो वर्ल्ड को मैं 10 बार प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? सबसे पहले तो मुझे इसको फॉर के अंदर डालना पड़ेगा, ठीक है। एक फॉर नाम का मैंने कीवर्ड लिखा, उसके अंदर मैंने क्या किया कि इसको डाल दिया, ठीक है। अगर मैं इसे अभी डायरेक्टली रन कर दूं, ये एक लूप के अंदर है। लूप के अंदर इन द सेंस क्या, ये बार बार प्रिंट होता जाएगा। सी, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मैंने यहाँ पे कंट्रोल सी दबाया, तो इससे क्या हुआ, ये प्रोग्राम बंद हो गया। बट जब तक ये प्रोग्राम चलेगा तब तक ये प्रिंट होता रहेगा। बट हम इसे सिर्फ 10 बार प्रिंट करना चाहते हैं, तो उस केस में हमें यहाँ पे कंडीशन देना होगा। अ, कैसा कंडीशन? ऐसा कंडीशन कि उस कंडीशन के बाद ये लूप ऑटोमेटिकली बंद हो जाए, ठीक है। क्योंकि अगर ये लूप स्टार्ट हुआ है तो हमें इसे बंद तो करना पड़ेगा, तभी हम इसे 10 बार प्रिंट कर सकते हैं ऑटोमेट, वरना ये ऑटोमेटिकली प्रिंट होता चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे सबसे पहले आई नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसकी वैल्यू होगी 0, ओके। एंड यहाँ पे मैं आई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 9, ठीक है। अब मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करूँगा कि जब जब ये लूप चलेगा मैं तब तब उस लूप के अंदर इस आई को इंक्रीमेंट करूँगा, ठीक है। तो आई की वैल्यू पहले 0 है तो पहले 1 होगी, ठीक है। तो अगर 1 हुई तो फिर ये लूप चला, फिर 2 हुई, 3 हुई, ऐसे कर करके ये सारे आई मीन बार बार ये कंडीशन चेक होगा, लाइक आई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 9, ठीक है। तो आई की वैल्यू मान लो कि जब 9 हो जाता है तो उस केस में क्या होगा कि ये जो कंडीशन है, अ, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। तो वंस दिस कंडीशन गॉट सेटिस्फाइड, ठीक है, आई मीन आई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 9, तब तक ठीक है। अगर आई की वैल्यू 10 तक, आई मीन 10 हुई तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो वहाँ पे ये लूप टूट जाने वाला है, ठीक है। तो जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तब तक ये लूप चलने वाला है। जहाँ ये कंडीशन टूटा, ये लूप टूट जाएगा। तो आई की वैल्यू 0 है, अगर 0 to 9 जाने वाला है तो मतलब हुआ कि 10 बार प्रिंट होगा, राइट। या फिर आप इस तरह कर सकते हो, आई इक्वल्स टू 1, एंड यहाँ पे आप लिख सकते हो 10, आपकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो अगर मैं अभी इसे रन करूँ तो उससे क्या होने वाला है, कितनी बार प्रिंट हुआ, एक, दो। मैं इसके साथ ना एक नंबर पे प्रिंट कर देता हूँ, आई मीन आई की वैल्यू मैं प्रिंट कर देता हूँ, तो इससे हमें पता लगेगा कितनी बार ये प्रिंट हुआ। अगर मैं इसे रन करूँ तो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 बार प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो ये एक सिंटैक्स हुआ लिखने का, जिसे हम कहते हैं वाइल लूप। अगर आप किसी दूसरे लैंग्वेज से आ रहे हो, अगर आप जो लैंग्वेज आपकी पहली लैंग्वेज है, तो आप जस्ट इतना समझो कि ये लूप लिखने का तरीका है, आपको इसमें जाना ही नहीं है, ठीक है। अब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वाइल लूप आप ऐसे लिख सकते हो क्योंकि अगर आप दूसरे लैंग्वेज से आए हो तो आपको रिलेट करने में आसानी होगी, ठीक है। तो ऐसे हम वाइल लूप लिखते हैं कि एक कंडीशन डालते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड उसके अंदर ये इंक्रीमेंट करते हैं, वेरिएबल को एक वेरिएबल की वैल्यू असाइन कर देते हैं, ठीक है, जिसे हमें इंक्रीमेंट करना हो। एंड उसके बेसिस पे क्या होता है, लूप चलता है जिसे हम वाइल लूप कहते हैं, ओके। ये जो भी हमने यहाँ पे किया, राइट, इसे हम एक लाइन में कर सकते हैं। कैसे? तो मैं आपको दिखाता हूँ। आप लिखोगे फॉर, यहीं पे आप वेरिएबल बना दो, आई इक्वल्स टू 1 कर दो आप, ठीक है। और इसको सेमी कोलन से सेपरेट करोगे आप। देन आई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 10, यहीं पे लिख दो। एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन आप यहीं पे लिख सकते हो, और लिखने के बाद ओके, यहाँ पे क्या होगा, आई शुड बी, आई शुड इक्वल्स टू 1, ठीक है। और यहाँ पे
इस लाइन को मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसे सेव करूँ, अगर रन करता हूँ अभी, तो सेम चीज़ हमें यहाँ पे अभी फिर से मिलने वाला है। तो आपने देखा हमने एक लाइन में बना दिया इस चीज़ को, ना ही हमने वेरिएबल सेपरेटली डिक्लेयर किए, ना ही इसको बार बार इंक्रीमेंट किया इसके अंदर, राइट। हमने एक ही लाइन में ये तीनों चीज़ें लिख दी। तो इसे हम कहते हैं फॉर लूप दूसरे लैंग्वेजेस में। ठीक है, यहाँ पे ये फॉर लूप ही है सब में, जस्ट लिखने का सिंटैक्स अलग है। बट अगर आप दूसरे लैंग्वेजेस में जाते हो तो इस तरह से हम कुछ फॉर लूप लिखते हैं। ठीक है, ओके। तीसरा जो तरीका है इसे लिखने का, वो होता है, अब मैं इसको हटा देता हूँ, मैं अब रिलेट नहीं करने वाला आपको किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, वरना आप कंफ्यूज होने वाले हो। जस्ट आपको ये पता चला कि हम ये दो तरीके से फॉर लूप लिख सकते हैं। और जो तीसरा तरीका है वो बताने के लिए मैं एक एरे बनाता हूँ। ठीक है, पर्सन नाम का मैंने एक एरे बनाया। ठीक है, और इस एरे के अंदर आपको पता है एरे बनाने के लिए हमें यहाँ पे साइज डालना पड़ता है। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे इसका साइज 4 दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसका डेटा टाइप दूंगा। क्या डेटा टाइप? मैंने स्ट्रिंग नाम का एक आई मीन स्ट्रिंग टाइप का एरे बनाया। इसके अंदर मैं पर्सन 1 कॉमा पर्सन 2 देन पर्सन 3 पर्सन 4। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ दे दी। ओके, मैंने यहाँ पे लग रहा है कुछ गलत किया है, एक्सपेक्टेड सिंटैक्स। क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? ओके, ये करली ब्रेसेस में होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे बड़े थर्ड ब्रैकेट दे दिया था, करली ब्रेसेस में होगा। ठीक है, तो मुझे क्या आ रहा है, पर्सन डिक्लेयर्ड बट नॉट यूज्ड। अब हम क्या कर सकते हैं कि फॉर, ओके, फॉर यहाँ पे आप दो चीज़ें लिख सकते हो, इंडेक्स कॉमा वैल्यू। ठीक है, इक्वल्स टू रेंज। रेंज का आप यूज़ कर सकते हो, रेंज एक कीवर्ड है जिसके थ्रू क्या होता है, ये इस एरे के थ्रू लूप इन होगा। क्या इसका मतलब वो बताता हूँ। यहाँ पे आप एरे का नाम लिख दो, पर्सन लिखा मैंने। अब इस करली ब्रेसेस के अंदर आप क्या कर सकते हो, प्रिंट इंडेक्स कॉमा वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे, ठीक है, ये मिस हो रहा था भाई, नॉट प्रिंट fmt डॉट प्रिंट। ठीक है, और प्रिंट की जगह मैं प्रिंट एल लिखता हूँ, क्योंकि हर बार हम न्यू लाइन सेपरेट आई मीन नई लाइन में देखना चाहते हैं। ठीक है, इसको मैं क्लियर करता हूँ। एंड अगर मैं अभी से रन करके आपको दिखाऊं तो देखिए क्या होने वाला है। इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होता है एरे का, तो 0 इंडेक्स पे पर्सन 1 है, 1 इंडेक्स पे पर्सन 2 है, 2 इंडेक्स पे पर्सन 3 है, एंड 3 इंडेक्स पे पर्सन 4 है। तो इसने इंडेक्स और वैल्यू दोनों प्रिंट कर दिया। आपको सिर्फ वैल्यू चाहिए, आपको इंडेक्स नहीं चाहिए, इस इंडेक्स को हटा दो और यहाँ पे अंडरस्कोर डाल दो। ठीक है, अगर आपको याद हो तो हमने इसे ऑलरेडी यूज़ किया होगा। और यहाँ पे आप डायरेक्टली क्या करोगे, वैल्यू को प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि इस पर्सन के थ्रू एक एक को उठा रहा है, एक एक एलिमेंट्स को उठा रहा है, एंड उसे वैल्यू वेरिएबल के अंदर पे डाल रहा है। ठीक है, तो ये काम है रेंज फंक्शन का। और फंक्शन नहीं, ये कीवर्ड है। ओके, तो आपने देखा कि फॉर लूप को हम 3 प्रकार से कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, सो अब हम क्या कर सकते हैं कि एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें हम टेबल प्रिंट करना चाहते हैं, और किसी भी नंबर का। वो नंबर कहाँ से हम लेंगे, यूज़र से लेंगे। तो कैसे बना सकते हैं इस प्रोग्राम को? अ, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक मैसेज लिखूंगा, fmt डॉट प्रिंट एल एंटर नंबर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा स्कैनफ fmt डॉट स्कैनफ। ठीक है, और इस स्कैनफ के अंदर मैं %d डालूंगा। मैं अभी के लिए फ़िलहाल के लिए इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट करने वाला हूँ, उसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं एक्सेप्ट करूँगा। एंड %, वेरिएबल का नाम डालना पड़ेगा, राइट। तो हमें एक वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर करना पड़ेगा, वेर ए इंट, राइट। ऐसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, और यहाँ पे मैं ये लिख दूंगा। ठीक है, सेमीकोलन की जरूरत नहीं, आप दे भी सकते हो, ऑप्शनल है ये कोई लैंग्वेज। अब ये जो नंबर हमें मिल गया है, तो हम क्या करेंगे, फॉर लूप यूज़ करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आई इक्वल्स टू 0 से या 1 से स्टार्ट करेंगे, एंड आई शुड बी लेस दैन इक्वल्स टू 10 तक जाएंगे, आई प्लस प्लस। और क्या कर सकते हैं हम, ओके, हमने आई यहाँ पे कहीं पे डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा। अब प्रिंट fmt डॉट
प्रिंट, ठीक है, और कुछ हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 5, या फिर नंबर, कोई भी नंबर जो है, लाइक नंबर क्या है हमारा, ए, ठीक है, ए मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कॉमा दूंगा, मल्टीप्लाइड बाई, फिर कॉमा दूंगा, एंड अच्छा, इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ ना, प्रिंट एफ डायरेक्टली लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, परसेंट डी, ठीक है, क्या यहाँ पे एरर आ रहा है मुझे, ठीक है, मुझे आर्ग्यूमेंट डालना पड़ेगा उसके लिए, ओके दैट्स फाइन। तो परसेंट डी मल्टीप्लाइड बाई, फिर से परसेंट डी, ठीक है, इक्वल्स टू परसेंट डी। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो मैं यहाँ पे अब आर्ग्यूमेंट दूंगा, लाइक नंबर मल्टीप्लाइड बाई आई, ठीक है, ये जो एक, ये क्या हो रहा है, आई की वैल्यू बार बार इंक्रीमेंट हो रही है 1 to 10 तक, राइट। तो मैं क्या करूँगा, इस नंबर में पहले 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, एंड ऐसे चलते चलते मैं कहाँ तक जाऊँगा, 10 तक जाऊँगा। सो आई होप यू गॉट द आइडिया। तो उसके बाद क्या होगा कि हमें मल्टीप्लीकेशन मिल जाने वाला है, ठीक है, कॉमा, एंड हमें लास्ट में रिजल्ट दिखाना है, राइट। तो हम रिजल्ट में क्या दिखा सकते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो ए मल्टीप्लाइड बाई आई आप डायरेक्टली लिख दो यहाँ पे। इसको मैंने किया सेव। और एक और बात, ये जब भी रन होगा उसके बाद आप क्या कर सकते हो, एक न्यू लाइन दे सकते हो, ठीक है, नहीं तो ये एक ही लाइन में सब कुछ प्रिंट करेगा। मैं यहाँ पे कंसोल को करता हूँ क्लियर, इसको एक बार मैं प्रोग्राम को आपको रन करके दिखाता हूँ। तो ये मुझसे नंबर पूछ रहा है, मैंने यहाँ पे मान लो दिया कुछ 4, तो मुझे 4 का टेबल यहाँ मिल गया, ठीक है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, एंड सो ऑन। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया, आपको लूप के बारे में समझ में आया। तो आप इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व करें, गूगल पे आप सर्च करें लूप से रिलेटेड क्वेश्चन, एंड आप इसको सॉल्व करें। तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।